हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने बायोडाटा का फॉर्म पूरा फिलअप कर लिया है लिंक के थ्रू। कल सुबह में थोड़ी दिक्कत आ रही थी अपलोड करने में, एरर आ रहा था बार बार। तो मैंने लेट नाइट ही उसको फिल किया है 9 बजे के बाद। तो आप भी कोशिश करिएगा कि लेट नाइट ही फिल करें, क्योंकि उसमें एरर के चांसेस थोड़े कम होते हैं, अपलोड हो जाता है ईज़िली। और सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगी कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, क्या अपलोड करना है, क्या क्या चीज़ें भरनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं भरनी है। तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में, एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले तो कुछ बातें ध्यान में रखनी है कि जैसे कि ये जो बायोडाटा का फॉर्म है ये आपको 14 तक ही भरना है। तो आज 12 हो गई, तो 12, 13, 14 3 दिन मिले हैं आपको। तो आप इस 3 दिन में कोशिश करिए कि अच्छे से सारी चीज़ें भर दें, और कोशिश करिए कि आप ना सारी चीज़ें एक साथ ही भरने का अपलोड करने की कोशिश करें, क्योंकि सेव नहीं होती है ये चीज़। तो आपको ना बार बार वापस से सारी चीज़ें शुरू से शुरू करनी पड़ेगी। तो जब आप स्टार्ट करें सारी चीज़ें अपलोड करना, तो एक सिरे में इसको ख़त्म करके ही बाहर निकलें। जैसे मैंने किया था कि मैं अपने फ़ोन से ये सारी चीज़ें भर रही थी, तो मैंने एक अलग से इसका ना फ़ोल्डर बना लिया था कि मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो उस फ़ोल्डर में मैंने वो सारे डॉक्यूमेंट्स डाल रखे थे, ताकि ईज़िली मुझे सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएं, इधर उधर मुझे ढूंढना नहीं पड़े। तो आप भी ये चीज़ कर सकते हैं। आप लैपटॉप से फिल करें या मोबाइल से, आप सारी चीज़ें एक ही जगह रखिए। कोशिश करिए कि सारी PDF 1 MB से कम की ही रहें, ताकि अपलोड करने में कोई दिक्कत ना हो। तो आपने अगर किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस गेन किया है, कहीं जॉब की हुई है जिसमें आपको सैलरी स्लिप नहीं मिलती थी, जिसका कोई प्रूफ नहीं था, जैसे कि हो सकता है कि कहीं आपने जॉब की हो, स्टाइपेंड मिलता हो, डायरेक्ट अकाउंट में आ जाते होंगे पैसे। अगर उसका प्रूफ सैलरी स्लिप में नहीं है, तो आप प्लीज़ वो सारी डिटेल बिल्कुल भी फिल मत करिए, क्योंकि उसमें सैलरी स्लिप आपको अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, जो कि आपके पास रहेगी नहीं। तो वो फिर सारी चीज़ें प्रोसीड करने में दिक्कत होंगी। तो आप भले एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपने DV के टाइम जमा किया हो, आप यहाँ पे भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन उस ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई भी डिटेल फिल मत करिएगा, क्योंकि फिर प्रोसीड करने में दिक्कत होती है। सारी चीज़ें आपको कैपिटल फॉर्मेट में ही, अल्फ़ाबेट जो होंगे वो कैपिटल ही होने चाहिए। ऐसे तो आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो वो खुद ही कैपिटल में ले लेते हैं, लेकिन कई कई जगह एड्रेस वगैरह या नाम लिखने में वो सारे शॉर्ट फॉर्म में भी आ जाते हैं। तो इस बात का खास ध्यान रखिए कि सारी चीज़ें कैपिटल में ही फिल करें। तो अभी मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स बता देती हूँ। अगर आप चाहें तो इसका अलग से फ़ोल्डर बना लीजिएगा, आपको इजी रहेगा अपलोड करने में। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे हैं वो ये देखिए। जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगे हैं वो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लिए हैं। कि सबसे पहले जो आपको मेल के थ्रू जो PDF आई थी अपॉइंटमेंट लेटर की, वो आपको प्रिंट आउट निकालना है। जहाँ से भी आप निकालें, ई-मित्र या साइबर कैफ़े, उनको बोलिएगा कि वहाँ पे नीचे जो सिग्नेचर आया हुआ है उसको वेरीफाई करना है। उसमें टिक मार्क आएगा, तभी उस PDF को आप निकालिएगा। उसके बाद उसमें आपको अपना नाम, प्लेस, डेट वगैरह लिख के साइन करना है। फिर उसको स्कैन करके तब आपको अपॉइंटमेंट लेटर को अपलोड करना है, जिससे वो आपका एक्सेप्टेंस लेटर हो जाएगा कि आपने ये जो जॉब है वो एक्सेप्ट कर ली है। ठीक है। फिर आपको DOB प्रूफ के लिए 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, या तो आप चाहें तो बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो अपलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपकी 10th की मार्कशीट लगेगी। फिर आपने जो सिबिल रिपोर्ट जमा की होगी वो आपको अपलोड करनी है, और उसमें जो जिस डेट की सिबिल रिपोर्ट है वो आपको वहाँ पे मेंशन करनी है। तो अगर सिबिल रिपोर्ट निकालने में इशू हो रही है तो आप साइबर कैफ़े या कहीं से एक बार कांटेक्ट करके देखिए, क्योंकि सिबिल रिपोर्ट अपलोड करना ज़रूरी है, उसके बिना आगे प्रोसीड नहीं हो पाएगी सारी चीज़ें। फिर आपको पैन कार्ड अपलोड करना है, और अगर किसी ने पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वो उनको जो रेफरेंस डॉक्यूमेंट मिला होगा वो अपलोड कर सकते हैं। फिर आपको एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड या जो भी एड्रेस प्रूफ आप देना चाहते हैं वो आप अपलोड कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स में उसमें आपको 10th और 12th के डिटेल्स नहीं डालनी है। उसमें लिखा गया है कि 12th से आगे वाली चीज़ें ही डालनी है। तो अगर आपने जिस चीज़ से भी ग्रेजुएशन कर रखी है उसकी डिटेल्स डालनी है, और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो वो सारी डिटेल्स डालनी है, और जो भी फाइनल सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। साथ ही साथ आपको मार्कशीट्स भी एक कंबाइंड PDF में सेमेस्टर वाइज जैसे भी आपकी मार्कशीट है वो अपलोड करनी है। फिर आप मेन है ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट।
ये हमें मेंशन नहीं किया गया है कि हमें कितने बनाने हैं, लेकिन आप जब फॉर्म भरने जाएंगे तो वहाँ पे 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो मांग रहे हैं। 2 मतलब अलग अलग पर्सन से हमें 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने हैं और उसको अपलोड करना है। ध्यान रहे कि हमें उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी उसमें फ़िल करनी है, उसके बिना आप प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। तो आप जब भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाएं ये दोनों चीज़ें उनसे मेंशन करवा लें, या अपने ईमेल आईडी का फॉर्मेट में हमारा कोई जिक्र नहीं है। जो फॉर्मेट हमें मिला हुआ है कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए उसमें सिर्फ मोबाइल नंबर ही डालने के लिए दिया गया है, लेकिन आप ईमेल आईडी उनसे पूछ के लिख लीजिए, क्योंकि हमें वो ईमेल आईडी उसमें फ़िल करनी है, उसके बिना आगे प्रोसेस करने नहीं देते हैं। देन कंप्यूटर सर्टिफिकेट, अगर आपने कोई भी कोर्स कर रखा है तो उसकी डिटेल्स डालनी है, किस डेट में कर रखी है और उसमें क्या मार्क्स आए थे वो डिटेल में डालनी है। ये सर्टिफिकेट आपको अपलोड नहीं करना है। और लास्ट में कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपने OBC SC ST या जिसके थ्रू जनरल के अलावा जिसके थ्रू भरा हुआ है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की भी आपको डिटेल्स ही फिल करनी है, इसको अपलोड नहीं करना है। नंबर वगैरह या डेट जो भी वो पूछेंगे, तो डॉक्यूमेंट्स में आपको ये सारी चीज़ें अपलोड करनी है। और साथ में लास्ट में एक आएगा कि आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी अपनी जो रिसेंट या आपने जो जमा की हुई होगी वो अपलोड करनी है। तो डॉक्यूमेंट्स में इतनी सारी चीज़ें करनी है। अब मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ कि आपका फर्स्ट पेज सेकंड पेज कैसे कैसे क्या ओपन होगा और उसमें क्या क्या चीज़ें आपको उसमें फिल करनी है, ताकि आपको कोई इशू नहीं है। मैं मेन चीज़ें आपको बता दूँगी, बाकी बेसिक जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो तो आप खुद भी फिल कर सकते हैं। कहाँ कहाँ क्या मेन चीज़ें आपको अपलोड करनी है वो मैं बता देती हूँ। तो मैंने जो ये डॉक्यूमेंट्स आपको बता रखे हैं वो लाइन वाइज ही बता रखे हैं, जैसे जैसे आपको अपलोड करना है। तो फर्स्ट पेज में जैसे ही आप ओपन करोगे तो उसमें आपके नाम की डिटेल्स वगैरह डालनी है, और नीचे आपको अपॉइंटमेंट लेटर अपलोड करना रहेगा। तो वहाँ पे आप अपने साइन किया हुआ जो आपने स्कैन किया है PDF वो अपलोड कर देना। और अगर एक्सटेंशन से रिलेटेड आपको कुछ उसमें डालने की ज़रूरत है, अगर आप एक्सटेंशन ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्या रीज़न है, वो सारी चीज़ें आपको डालनी होगी। तो मोस्ट प्रोबेबली कोई ऐसा नहीं ही होगा जिसको एक्सटेंशन लेना होगा, अगर लेना होगा तो आप वो सारी चीज़ें डाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज जब खुलेगा तो वहाँ पे आपको DOB के लिए प्रूफ अपलोड करना है। तो उसमें आप अपनी 10th की मार्कशीट अपलोड कर देना, और सिविल रिपोर्ट अपलोड करनी रहेगी, तो वहाँ पे सिविल रिपोर्ट डालनी है। फिर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे थोड़ा तो वहाँ पे आपको पैन कार्ड अपलोड करना रहेगा। उसमें वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आप ये सब आपके पास है तो वो डिटेल्स भी आप डाल सकते हैं। वो मैंडेटरी नहीं है, आप ये देख लीजिए जहाँ जहाँ स्टार मार्क है वही सारी चीज़ें मैंडेटरी हैं आपको फिल करना, बाकी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है तो आप कर सकते हो। उसके बाद फिर एड्रेस प्रूफ के लिए आपको आधार कार्ड है, या अगर आप कुछ और अपलोड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। फिर आपका क्वालिफ़िकेशन वाला पेज खुलेगा तो वहाँ पे आप अपना मेंशन कर दीजिएगा, अगर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है किस सब्जेक्ट से है क्या है वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन करनी है। फिर नीचे में आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट के लिए आएगा, आपने जहाँ से भी कोर्स कर रखा है उसकी डिटेल वो वहाँ पे मेंशन करनी है। और फिर सर्टिफिकेट अपलोड करने का आएगा, उसमें शायद 10th का अपलोड करना है, और साथ साथ जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है फाइनल हो गया या मार्कशीट हो गई वो आपको अपलोड करनी है। तो वो सारी चीज़ें आप अपलोड कर दीजिएगा, और जो भी चीज़ें आप अपलोड करें ना एक बार उसको व्यू करके देख लीजिए कि वो क्लियरली अपलोड हुई है या नहीं, ठीक है। फिर क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट्स के पहले आपका एम्प्लॉय वाला आएगा जिसमें आपको डिटेल्स डालनी है। अगर आपके पास है सैलरी स्लिप तभी आप वो सारी चीज़ें फिल करिए, वरना सिर्फ आप अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं वहाँ पे। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स हो ही गई। फिर आपका जो पेज खुलेगा, फिर आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट ये सब डिटेल्स डालने के बाद आपका जो पेज खुलेगा वो फैमिली की डिटेल्स डालने के लिए होगा। तो आपके फैमिली में जो मेन है मम्मी पापा भाई बहन, उनकी डिटेल्स डाल दीजिए, साथ में उनकी एनुअल इनकम जो भी रहेगी वो सारी डिटेल्स डालना है। उसके बाद नीचे में जो नॉमिनी वाला हमारा फॉर्मेट दिया हुआ है उसमें आपको अपने फैमिली मेम्बर्स के ही नाम लिखने हैं। चाहे तो आप सिर्फ एक फैमिली मेम्बर का नाम लिख सकते हैं, या 2 या 3 जितने का भी डालना है वो डाल सकते हैं। वो ग्रेजुएटी के लिए होता है, एज अ गिफ्ट आपके सैलरी से उनको दिया जाता है जब आप 5 या 6 साल जॉब कर लेते हैं। तो उसमें जो आपको अमाउंट शेयर वाला कॉलम दिया हुआ है वहाँ पे आपको ना 100% पे रखना है। अगर आप सिर्फ एक फैमिली मेम्बर का नाम दे रहे हैं तो वहाँ पे उसको 100 कर दीजिए, अगर आप 2 का दे रहे हैं तो 50-50 करके आप वहाँ पे फिल कर सकते हैं।
और अगर आपने 3 का दे रखा है तो आप उसको वैसे ही डिवाइड कर दीजिए 60-20-20 करके। कुल मिला के आपको जो भी आप जितने भी मेंबर्स का नाम देंगे उनका टोटल जो अमाउंट शेयर है वो 100 होना चाहिए। और अगर आप सिर्फ सिंगल किसी एक फैमिली मेम्बर का नाम दे रहे हैं तो उसके आगे सिर्फ 100 डाल दीजिए, उसके बाद वो आगे प्रोसीड हो जाएगा पेज। उसके बाद आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क वाला पेज खुलेगा जिसमें आपको अपना फिज़िकल जो आपके फेस या हैंड में जो भी विजिबल मार्क हैं वो आपको डालना है। जैसे नॉर्मली लोग मोल का डालते हैं कि मेरे राइट चिक या लेफ़्ट चिक में मोल है वगैरह, वो वाला पेज खुलेगा आपका। बाकी उसके नीचे जो भी डिटेल्स हैं वो भी आप पढ़ के एज इट इज़ भर दीजिएगा। उसके बाद आपका डिक्लेरेशन वाला फॉर्म खुलेगा, पेज खुलेगा जिसमें आपको सब में राइट टिक करना है। उसके बाद नीचे में आपके कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो उसके डिटेल्स आपको अपलोड करने के लिए बोलेंगे, जो भी रेफरेंस नंबर रेफरेंस के सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। जहाँ पे आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसके थ्रू आपने बनवाया उनकी डिटेल्स डालनी है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे 2 कॉलम दिया गया है, तो हमें 2 लोगों का भरना है वहाँ पे। साथ ही साथ आपको वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपलोड भी करना है, रेफरेंस 1 और रेफरेंस 2 करके वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ होगा, तो उसके थ्रू वो आप उसको अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद वहाँ पे पासपोर्ट फ़ोटो मांगा जाएगा, वो अपलोड कर दीजिएगा जो भी रिसेंट आपने जमा कर रखा है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद नीचे में आपको अपडेट का लिखा हुआ शो हो जाएगा, तो आप उसको करके सबमिट कर दीजिएगा, जिससे आपकी एक समरी डिटेल आ जाएगी पूरी फॉर्म की। आप उसको सेव कर लीजिएगा और उसका प्रिंट आउट निकालना है हमें, वो निकाल के हमें लेके जाना है वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमें बायोडाटा में फ़िल करनी थी। मैंने जो मुझे याद थी मेन चीज़ें वो मैंने आपको मेंशन कर दी है। अगर आपको कोई भी इशू आ रही है चीज़ें अपलोड करने में या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई टाइम पे दे दूँगी। तो सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता दी है, जितना भी मुझे याद था और जितना मुझे मेन लगा कि मुझे बता देना चाहिए वो सारी चीज़ें मैंने बता दी है। तो ये बायोडाटा के साथ ही हमारा जो भी खुद से करने का प्रोसेस था वो सारी चीज़ें कंप्लीट होती है। अब जो भी चीज़ें होगी वो ट्रेनिंग सेंटर में जाके ही होगी। तो जिसका भी जोधपुर एकेडमी में आया हुआ है ट्रेनिंग का तो वो प्लीज़ कमेंट करिएगा ताकि हम वहाँ पे मिल सकें, पहचान सकें एक सबको। और सारी डिटेल्स, उसके बाद कैसे ट्रेनिंग होती है, क्या होता है, क्या प्रोसेस होती है, फर्स्ट डे क्या रहेगा, कोशिश रहेगी मेरी कि मैं टाइम पे अपलोड कर पाऊँ। तो तब तक के लिए आप मेरी वीडियो का इंतज़ार करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।